कल्पना कीजिए उन जहाजों की जो हजारों टन तेल, लोहा और अन्य भारी माल ले जा सकते हैं। कुछ क्रूज शिप भी हैं जो समुद्र के बीच में तैरते हुए शहर जैसे लगते हैं, और कुछ जहाज खास तौर पर पूरे ऑयल प्लेटफॉर्म को उठाने के लिए बनाए गए हैं, जैसे पानी पर एक विशाल क्रेन। लेकिन सवाल ये है कि ये जहाज सबसे खतरनाक समुद्रों में भी कैसे स्थिर रह पाते हैं। लेकिन उससे पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यह बड़ी बात है। धन्यवाद। अब शुरू करते हैं। नंबर 15, द पायनियरिंग स्पिरिट। पायनियरिंग स्पिरिट एक ऐसा जहाज है जो बाकी सभी समुद्री वाहनों से बिल्कुल अलग है। ये उन आम जहाजों जैसा नहीं है जिन्हें हम आमतौर पर तेल या सामान्य माल ढोने के लिए डिजाइन किया गया देखते हैं, बल्कि इसे एक खास काम के लिए बनाया गया है जो बाकी कोई आसानी से नहीं कर सकता। इसका उद्देश्य समुद्र में बहुत बड़े प्लेटफॉर्मों को उठाना और हटाना है, और साथ ही समुद्र के नीचे बहुत लंबी पाइपलाइन भी बिछाना है। वहीं अगर इस जहाज के आकार को मापा जाए तो हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही चौड़ा और बहुत ही लंबा है। इसकी लंबाई 382 मीटर से भी ज्यादा है, जबकि इसकी चौड़ाई 124 मीटर तक है। अगर तुलना करें तो यह एक अमेरिकन फुटबॉल मैदान से भी ज्यादा चौड़ा है, और यह एक बोइंग 747 के दोनों पंखों को जोड़ने पर भी उससे बड़ा है। इसी वजह से कहा जा सकता है कि ये अब तक बनाए गए सबसे चौड़े जहाजों में से एक है। इसका निर्माण 2016 में दक्षिण कोरिया में पूरा हुआ था, और तब से इसे समुद्र में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह जहाज सिर्फ आकार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक खास मकसद के लिए डिजाइन किया गया था। इसका मकसद था कि समुद्र में बने ऑयल प्लेटफॉर्म के टॉप साइड को हटाकर उसे बार्ज या ऐसी जगह ले जाया जाए जहां उसे तोड़ा जा सके। पहले जिस काम के लिए कई क्रेन और सैकड़ों मजदूरों के कई महीनों की मेहनत लगती थी, वो ये जहाज अब सिर्फ एक ही बार में कर सकता है। इस वजह से समुद्र में इस्तेमाल होने वाले पुराने प्लेटफॉर्म को हटाने में खर्च, समय और मेहनत बहुत कम हो जाती है। और ये सिर्फ प्लेटफॉर्म हटाने तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत बड़े टॉप साइड को भी सही जगह पर रख सकता है। इसलिए यह पानी में तैरता हुआ एक विशाल क्रेन जैसा है। लेकिन फर्क ये है कि इसकी उठाने की क्षमता समुद्र में बने किसी भी क्रेन से कहीं ज्यादा है। अपनी पूरी क्षमता पर यह 48,000 मीट्रिक टन तक उठा सकता है। अगर सोचें तो यह लगभग 5 एफिल टावर के वजन के बराबर है, जिन्हें एक साथ उठाया जा रहा हो। ऐसा कोई भी जहाज अब तक नहीं कर पाया है। तो ये ऐसा उठाने का काम कैसे कर पाता है? इसका राज इसके डिजाइन में है। इसके जहाज के दो हुल के बीच एक जगह या स्लॉट है। यहीं पर एक ऑयल प्लेटफॉर्म आता है, और कंप्यूटर से नियंत्रित आधुनिक हाइड्रोलिक्स और टेंशनर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक साथ बहुत बड़ी संरचना को उठाता है, चाहे लहरें थोड़ी तेज हो और समुद्र उग्र हो। यह आसानी से काम को एक ही बार में और तेजी से पूरा कर सकता है। नंबर 14, टीआई क्लास सुपर टैंकर। टीआई क्लास में 4 विशाल तेल टैंकर जहाज शामिल है। ये है टीआई अफ्रीका, टीआई एशिया, टीआई यूरोप और टीआई ओशिनिया। इन्हें दक्षिण कोरिया में 2002 और 2003 के बीच डाइवू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग द्वारा हेलेस्पोंट ग्रुप के लिए बनाया गया था। शुरुआत में इनके नाम अलग थे: हेलेस्पोंट अल्हाम्ब्रा, हेलेस्पोंट मेट्रोपोलिस, हेलेस्पोंट फेयरफैक्स और हेलेस्पोंट तारा। कुछ सालों बाद इन्हें बेच दिया गया और टीआई का हिस्सा बनकर इन्हें नया नाम दिया गया। ये जहाज अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर या यूएलसीसी में शामिल हैं। हर एक की लंबाई 380 मीटर और चौड़ाई 68 मीटर है। इनका वजन या डेड वेट टन्नेज 4,41,000 टन तक पहुंचता है। अपनी विशालता के कारण दुनिया में बहुत ही कम बंदरगाह ऐसे हैं जो इन्हें संभाल सकते हैं। पूरी तरह माल से भरे होने पर इनकी गहराई 80 फीट हो जाती है, इसलिए ये सुएज या पनामा नहर से नहीं जा सकते। ये फारस की खाड़ी से एशिया या यूरोप की ओर विशाल महासागरों से होकर जाते हैं। हर जहाज एक बार में 30 लाख बैरल से ज्यादा तेल ले जा सकता है। ये लगभग एक बड़े तेल उत्पादक देश जैसे कि कुवैत या संयुक्त अरब अमीरात की एक दिन की उत्पादन क्षमता के बराबर है। इतने विशाल होने के बावजूद इनकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। हर जहाज में डबल हुल होता है,
जिससे तेल न रिसे। इनके पास इनर्ट गैस सिस्टम भी है, आधुनिक नेविगेशन उपकरण हैं और शक्तिशाली पंप हैं जो बहुत कम समय में बहुत बड़ी मात्रा में तेल ट्रांसफर कर सकते हैं। इन जहाजों का इंजन एक बहुत ही बड़ा डीजल इंजन है जिसकी ताकत 50,000 हॉर्स पावर से भी ज्यादा है। ये एक बड़ा प्रोपेलर घुमाता है जिससे जहाज भरे होने पर 16 नॉट्स और खाली होने पर 17 नॉट्स की रफ्तार से चलता है। इन्हें सिर्फ परिवहन के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब तेल की कीमतें ज्यादा होती हैं या स्टोरेज सुविधाएं कम होती हैं, तब ये तैरते हुए स्टोरेज के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी कारण 3 को फ्लोटिंग स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग यूनिट FSO में बदला गया है, जो समुद्र में स्थिर रहकर स्टोरेज और ट्रांसफर स्टेशन का काम करते हैं। नंबर 13, एम्मा मर्स्क। 2006 में एम्मा मर्स्क को पेश किया गया था, जो एक जहाज था और क्षमता में बदलाव का प्रतीक बन गया। यह जहाज लगभग 397 मीटर लंबा और 56 मीटर चौड़ा है। इसका वजन 1,56,000 टन से भी ज्यादा है और ये 15,000 से ज्यादा कंटेनर ले जा सकता है। जब इसे दूर से देखा जाता है तो ये समुद्र में तैरती हुई एक बहुत ऊंची इमारत की तरह लगता है, क्योंकि कंटेनर डेक के ऊपर 8 लेवल तक रखे होते हैं और कई नीचे भी होते हैं। इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली इंजन है जो 80,000 से ज्यादा या 1,09,000 हॉर्स पावर से भी अधिक ताकत पैदा कर सकता है। जहाज 25 नॉट्स की रफ्तार से दौड़ सकता है, जो किसी विशाल समुद्री जहाज के लिए बहुत तेज है। इसमें एक सिस्टम भी है जो इंजन के धुएं से गर्मी लेकर उसे अतिरिक्त शक्ति में बदल देता है। इसकी मदद से पुराने जहाजों की तुलना में ईंधन की खपत में 12% तक की कमी आती है। पूरी तरह माल से भरे होने पर यह 16 मीटर गहराई तक डूबता है, इसलिए इसके लिए खास मजबूत पोर्ट चाहिए। इसका डेक लगभग 4 फुटबॉल मैदानों के बराबर बड़ा है। कंटेनरों के आकार के कारण पोर्ट पर लोग निचले हिस्सों तक पहुंचने के लिए लिफ्ट या लंबी सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इतना बड़ा जहाज होने पर भी इसे चलाने के लिए सिर्फ 13 से 20 क्रू मेंबर ही काफी होते हैं, जो यात्रा पर निर्भर करता है। ये आधुनिक ऑटोमेशन और नेविगेशन सिस्टम की वजह से है जो इसमें लगे हुए हैं। इसमें समुद्र में खतरों से सुरक्षा के लिए भी उपकरण मौजूद हैं। आजकल और भी बड़े और आधुनिक जहाज आ गए हैं, लेकिन एम्मा मर्स्क अब भी व्यापार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जहाजों में से एक बनी रहेगी। नंबर 12, रॉयल कैरिबियन का वंडर ऑफ द सीज। सोचिए, एक ऐसा जहाज जो समुद्र के बीचों बीच तैरता हुआ एक शहर जैसा है। यह है वंडर ऑफ द सीज, जो दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप्स में से एक है। इसकी लंबाई 1,185 फीट है और चौड़ाई 210 फीट है। इसका अनुमानित वजन 2,36,000 से अधिक ग्रॉस टन है। यह लगभग 7,000 यात्रियों और 2,300 से अधिक क्रू मेंबर्स को ले जा सकता है। जब इन्हें मिलाया जाए तो यह 9,200 से अधिक लोगों तक पहुंच जाता है, जैसे समुद्र के बीच में एक छोटा सा शहर हो। यह फ्रांस में बनाया गया था और 2022 में यात्रा शुरू की थी। इसमें 18 डेक हैं जिनमें अलग अलग सुविधाएं हैं। इसमें 8 जगहें हैं जिनकी अपनी थीम है। इनमें से एक है सेंट्रल पार्क, जिसमें 20,000 से अधिक पौधे हैं। इसमें बोर्ड वॉक भी है, जिसमें एक करूसल और खाने पीने की जगहें हैं। यहाँ एक खास हिस्सा भी है जिसमें खास मेहमानों के लिए अपना पूल और खाने पीने की जगह है। अंदर से आपको सच में ऐसा लगेगा जैसे आप किसी रिजॉर्ट में हैं। यहाँ थिएटर, वाटर पार्क, 2 सर्फ सिमुलेटर, आइस स्केटिंग रिंक, 10 मंजिला ड्राई स्लाइड, लेजर टैग, एस्केप रूम और 20 से अधिक रेस्टोरेंट और बार हैं। जब आप इसे दूर से देखते हैं तो यह समुद्र में एक बड़ी वेडिंग केक जैसा लगता है, लेकिन जब आप अंदर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी शानदार छुट्टियों की जगह में आ गए हों। इसे 6 बड़े इंजन चलाते हैं जो 96,000 किलोवाट से ज्यादा ताकत पैदा कर सकते हैं। 3 प्रणोदन इकाइयां जहाज को आगे बढ़ाती हैं ताकि ये चाहे जितना भी बड़ा हो आसानी से चल सके। इसमें एक सिस्टम भी है जो GPS का इस्तेमाल करता है ताकि बिना एंकर के एक ही जगह पर रह सके। नंबर 11, CMA CGM जैक्सा-अदे। CMA CGM जैक्सा-अदे एक बहुत बड़ा जहाज है जो कंटेनर ले जाता है। इसकी खास बात यह है कि यह सामान्य तेल की जगह द्रवीकृत प्राकृतिक गैस या LNG का इस्तेमाल करता है। इसे 2020 में बनाया गया और कंपनी के संस्थापक जैक्सा-अदे के नाम पर रखा गया। इसका आकार वाकई हैरान करने वाला है। इसकी लंबाई
400 मीटर है, जो लगभग 4 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इसकी चौड़ाई 61 मीटर है और इसका वजन 2,36,000 टन तक पहुंचता है। ये 23,000 से अधिक कंटेनर ले जा सकता है, जिन्हें TEUs कहा जाता है। ज्यादातर बड़े जहाज भारी ईंधन, तेल या मरीन डीजल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस जहाज में एक खास टैंक है जो प्राकृतिक गैस के लिए -160 डिग्री सेल्सियस तक बेहद ठंडा रहता है, इसलिए इसका धुआं ज्यादा साफ होता है। सामान्य जहाज की तुलना में इसमें सल्फर डाइऑक्साइड में लगभग 99% धुएं से निकलने वाली धूल में 91% और कार्बन डाइऑक्साइड में 20% तक कमी आई है। इसमें ऐसा इंजन है जो दोनों LNG और सामान्य पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसका मुख्य ईंधन LNG ही है। पूरा माल लदा होने पर यह पानी में करीब 16 मीटर डूबता है, इसलिए इसे सिर्फ गहरे बंदरगाहों पर रुकना होता है। रॉटरडैम, हैम्बर्ग और सिंगापुर जैसे कुछ बंदरगाहों को बड़े जहाजों के लिए अपग्रेड किया गया है। ऊपर से देखने पर जहाज एक बड़े लोहे के डिब्बे जैसा लगता है, जिसमें हजारों रंग बिरंगे कंटेनर सीधी कतार में लगे होते हैं। ये कुछ क्रूज जहाजों जितना चौड़ा है। USS जेरल्ड आर फोर्ड एक बहुत बड़ा युद्धपोत है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया है। ये अब तक का सबसे भारी और उन्नत एयरक्राफ्ट कैरियर है। 2017 में इसे आधिकारिक रूप से US नेवी में शामिल किया गया। इसका वजन लगभग 1 लाख टन है। इसकी लंबाई 337 मीटर से अधिक है और फ्लाइट डेक की चौड़ाई 78 मीटर है। अगर तुलना करें तो यह एफिल टावर से भी लंबा है और एक ओलंपिक स्टेडियम जितना चौड़ा है। यह जेरल्ड आर फोर्ड क्लास का पहला जहाज है जिसने निमित्ज क्लास को रिप्लेस किया है। इसकी विशालता से यह काफी कुछ ले जा सकता है। यह 75 से अधिक विमान ले जा सकता है। इसमें F-18 सुपर हॉर्नेट E2, D हॉकाई MH-60 हेलीकॉप्टर और F-35 सी लाइटनिंग 2 शामिल हैं। इसमें 2 A-1B न्यूक्लियर रिएक्टर बिजली प्रदान करते हैं। यह पुराने कैरियरों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक शक्तिशाली है, इसीलिए यह बिना ईंधन भरे 20 साल से अधिक यात्रा कर सकता है। वहीं ये 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम्स या ईमेल्स का इस्तेमाल विमान उड़ाने के लिए करता है। ये पुराने स्टीम कैटापल्ट से अधिक आधुनिक है और इसमें एडवांस्ड अरेस्टिंग गियर है जो विमानों की सुरक्षित लैंडिंग में मदद करता है। इसमें 23 से ज्यादा नई तकनीकों को शामिल किया गया है। इसमें आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और ऑटोमेशन है, जिससे पहले के कैरियर की तुलना में करीब 600 कर्मचारियों की जरूरत कम हुई है। भले ही जहाज बड़ा है, यह कुशलता से काम करने के लिए डिजाइन हुआ है। इसमें डुअल बैंड रडार, स्टेल्थ हुल डिजाइन और छोटी आइलैंड स्ट्रक्चर है ताकि फ्लाइट डेक ज्यादा खुला रहे। हथियारों और पुर्जों के लिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिवेटर हैं जो तेज और मजबूत हैं। नंबर 9, HMM अल्जेसिरास। 2020 में HMM अल्जेसिरास को लॉन्च किया गया था। यह दक्षिण कोरिया के जहाज निर्माण उद्योग के लिए सफलता का एक बड़ा प्रतीक है। यह जहाज बहुत बड़ा है। इसकी लंबाई लगभग 400 मीटर या 1300 फीट से अधिक है और इसकी चौड़ाई 61 मीटर या 200 फीट है। यह 23,964 कंटेनर, जिन्हें TEU कहा जाता है, ले जा सकता है। इसके लॉन्च के समय यह पहला जहाज था जिसने 23,000 TEU से अधिक ले जाने की क्षमता हासिल की थी। यह ओकापो, दक्षिण कोरिया में डेवू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित है। ये 12 बड़े जहाजों में से एक है जिन्हें कई देशों की व्यापारिक मांग के लिए बनाया गया था। पूरी तरह माल से भरे होने पर इसका वजन 2,28,000 से अधिक ग्रॉस टन हो जाता है। इसके अत्यधिक बड़े आकार के कारण इसे 16.5 मीटर या 54 फीट गहरे पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसे एक शक्तिशाली इंजन से चलाया जाता है जो ईंधन की बचत करता है। इसे एशिया और यूरोप के बीच लंबी दूरी की यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। आमतौर पर इसकी गति 22 नॉट्स है, लेकिन ईंधन बचाने के लिए इसे धीमा किया जा सकता है। इसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे धुएं को कम किया जा सके और 2020 में लागू हुए सल्फर उत्सर्जन से संबंधित नए कानून का पालन किया जा सके। इसके अलावा HMM अल्जेसिरास का डिजाइन भी इस तरह से बनाया गया है कि ऊर्जा का बेहतर उपयोग हो और पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े। इसमें ऊर्जा निगरानी प्रणाली,
बैलास्ट पानी की सफाई के लिए सिस्टम और जहाज के नीचे विशेष पेंट है ताकि समुद्र में आसानी से चले और ईंधन की बचत हो सके। Number 8, P&O. आयोना जहाज P&O क्रूजेज के स्वामित्व में है। इसे जर्मनी में बनाया गया था और 2020 में पूरा हुआ। ये ब्रिटिश बाजार के लिए बने सबसे बड़े क्रूज जहाजों में से एक है, इसलिए ये बहुत बड़ा और शानदार है। इसकी लंबाई 344.5 मीटर या लगभग 1130 फीट है और चौड़ाई 42 मीटर या 138 फीट है। इसका वजन 1,84,000 ग्रॉस टन है और यह 5,200 से ज्यादा यात्रियों और 1,800 से ज्यादा क्रू को ले जा सकता है। इसमें 18 डेक्स हैं जो कई सुविधाओं से भरे हैं। आयोना सिर्फ अपने आकार पर ही गर्व नहीं करता, बल्कि इसे लिक्विफाइड नेचुरल गैस या LNG से चलाया जाता है, जो आमतौर पर जहाजों के ईंधन से ज्यादा साफ है। इसी वजह से इससे कम धुआं और प्रदूषण निकलता है। इस तरह के ईंधन का इस्तेमाल समुद्री यात्रा को और साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक कदम है। जहाज के अंदर ऐसा लगता है जैसे आप किसी शहर में आ रहे हों। यह 30 से ज्यादा रेस्तरां और बार, 4 स्विमिंग पूल, समुद्र दिखाने वाला बड़ा एट्रियम और अनोखा स्काईडोम है। स्काईडोम की छत बड़ी और कांच से बनी हुई है। दिन में ये पूल में नहाने की जगह है और रात में यह रोशनी, संगीत और नृत्य के साथ शो के लिए मंच बन जाता है। यहाँ स्पा जैसी शांत जगहें हैं आराम चाहने वालों के लिए, और मस्ती पसंद करने वालों के लिए कई रेस्टोरेंट और बार हैं। यहाँ बहुत सारी बालकनी कैबिन भी हैं, इसलिए ज्यादा यात्री अपने कमरे से समुद्र का नजारा देख सकते हैं। MV ब्लैक मार्लिन दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक है, जिसका डिजाइन भी अनोखा है। ये एक आंशिक रूप से डूब सकने वाला भारी माल ढोने वाला जहाज है, जिसे बहुत बड़े कार्गो जैसे ऑयल रिग्स, बड़े युद्धपोत और यहाँ तक कि दूसरे जहाजों को ले जाने के लिए बनाया गया है। इसे पहली बार 1999 में ताइवान में बनाया गया था और आज तक ये सबसे अनोखे जहाजों में से एक बना हुआ है। ये जहाज सामान्य नहीं है, क्योंकि ये पूरा डेक समुद्र के नीचे डुबो सकता है। जब ये डूबता है तो ये अपने डेक के ऊपर बहुत बड़ा माल लोड कर सकता है। फिर ये फिर से ऊपर उठता है और अपने साथ लाए गए ढांचे को उठा सकता है। इस प्रक्रिया को फ्लोट ऑन फ्लोट ऑफ सिस्टम कहा जाता है और इसी पर ब्लैक मार्लिन की अनोखी क्षमता निर्भर करती है। लेकिन आकार की बात करें तो यह जहाज बहुत विशाल है। इसकी लंबाई 217 मीटर और चौड़ाई 42 मीटर है। डेक क्षेत्रफल 7,000 वर्ग मीटर से भी अधिक है, जो एक बड़े ऑयल रिग या कई जहाजों को ले जाने के लिए पर्याप्त है। ये जहाज कुल मिलाकर 57,000 मीट्रिक टन से अधिक वजन उठा सकता है और ये 63,000 टन तक का माल ले जा सकता है। कोस्टा एस्मेराल्डा एक बहुत बड़ा क्रूज शिप है, जो 2019 में चलना शुरू हुआ था। यह दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक है और अपने शानदार डिजाइन और आकार के लिए जाना जाता है। इसकी लंबाई 337 मीटर और चौड़ाई 42 मीटर है। इसका कुल वजन 1,85,000 टन से भी ज्यादा है। इसमें 20 मंजिलें हैं जो हजारों यात्रियों को ले जा सकती हैं। ये 6,500 से अधिक यात्रियों और 1,600 से अधिक क्रू को ले जा सकता है। इसी वजह से यह एक तैरता हुआ शहर जैसा है, जिसमें अपना आवास, काम और सुविधाएं हैं। ये जहाज हेलियोस क्लास या एक्सेल क्लास में आता है, जिसे बहुत बड़े जहाजों के लिए बनाया गया है। डेक बहुत चौड़े हैं और ये बहुत सारे लोगों को ले जा सकता है। इस बीच कोस्टा एस्मेराल्डा के अंदर 1,550 कैबिन हैं। एक विशाल एट्रियम जिसमें 3 मंजिलें हैं, शॉपिंग मॉल, वाटर पार्क, कई स्विमिंग पूल और एक प्रोमेनेड डेक जिसकी लंबाई 260 मीटर है। इसे समुद्र में रिजॉर्ट जैसा अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां यात्रियों का अनुभव उनके गंतव्य जितना महत्वपूर्ण है। इसमें इसका खुद का भी है। आपके मनोवैज्ञानिक अनुभव की कमी का एक कारण है और डिजाइन इटली से है। नंबर 5, ग्लोबैटिक टोक्यो। हमें जरूरत थी कि आपके देश की ताकत महसूस हो, वरना आप अपनी चीजें नहीं बदल पाएंगे। इसलिए एक ही सोच के साथ वो भी यही है, जैसे कि जरूरत के लिए सम्मान,
bigat na barko na naitayo. Ang Globe Tokyo ay ginawa sa इशिकावा हरिमा हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा ब्रिटेन की कंपनी ग्लोबटेक टैंकर्स के लिए इसकी लंबाई 378 मीटर है और चौड़ाई 68 मीटर है। जब ये पूरी तरह से लदा होता है तो ये 4,83,000 टन तेल ले जा सकता है। यह विशाल जहाज विशेष रूप से मध्य पूर्व से पश्चिमी देशों में तेल ले जाने के लिए बनाया गया है। जहाज का डिजाइन साधारण है, लेकिन यह बहुत बड़ा है। इसके विशाल डेक पर लगभग 4 मिलियन बैरल तेल रखने की जगह है। नंबर 4, हार्मनी ऑफ द सीज। हार्मनी ऑफ द सीज दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक है। यह 2016 में लॉन्च हुआ था। ये ओएसिस क्लास समूह का हिस्सा है, जिसमें बड़े क्रूज जहाज होते हैं जो अपने आकार और क्षमता के कारण छोटे शहर जैसे दिखते हैं। इसकी लंबाई 362 मीटर या 1,188 फीट है। इसकी चौड़ाई 66 मीटर या 217 फीट है। जब ये पहली बार आया तो ये सबसे चौड़ा क्रूज जहाज और वजन में सबसे बड़े जहाजों में था। इसका कुल आकार 2,26,000 ग्रॉस टन से भी ज्यादा है। ये 6,600 से ज्यादा यात्रियों को ले जा सकता है और इसमें 2,300 से ज्यादा क्रू मेंबर हैं। कुल मिलाकर इसमें लगभग 9,000 लोग समा सकते हैं। ये कुछ शहरों की आबादी से भी ज्यादा है। इसमें 18 डेक, 24 लिफ्ट और 2,700 से ज्यादा कमरे हैं। इसमें एक पार्क भी है जिसमें 20,000 से ज्यादा पौधे हैं। जहाज का डिजाइन अनोखा है क्योंकि इसके बीच बड़ा खुला स्थान है। नंबर 3, प्रील्यूड FLNG। ऐसा जहाज जिसे देख इंसान की क्षमता पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। यह है प्रील्यूड FLNG या तैरती हुई तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि ये अब तक बनाई गई सबसे बड़ी तैरती हुई संरचना है। इसका काम है समुद्र के नीचे से गैस निकालना, उसे साफ करना, तरल बनाना और फिर उसे संग्रहित करना। यह एक जहाज, प्लांट और बड़े गोदाम का संयोजन है जो समुद्र के बीचों बीच स्थित है। इसका इस्तेमाल 2013 में शुरू हुआ था और 2017 में इसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया लाया गया था। प्रील्यूड का आकार बहुत बड़ा है। इसकी लंबाई 488 मीटर और चौड़ाई 74 मीटर है। जब यह पूरा भरा होता है तो इसका वजन 6 लाख टन तक पहुंच जाता है। कल्पना करने के लिए ये 6 निमिट्ज क्लास विमान वाहक पोतों को मिलाकर भी उससे ज्यादा भारी है। इतने भारी और बड़े होने के बावजूद यह समुद्र में तैरता है और तेज लहरों और हवा में भी काम कर सकता है। प्रील्यूड को इसलिए बनाया गया है ताकि वो दूर दराज इलाकों से गैस निकाल सके, जहां तट तक पाइपलाइन बिछाना मुश्किल और महंगा होता है। यह ब्राउज बेसिन में स्थित है, जो कि ब्रूम, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से लगभग 400 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। नंबर 2, बोका वैनगार्ड। बोका वैनगार्ड कोई साधारण जहाज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो दूसरे जहाजों, ऑयल रिग्स और बड़ी संरचनाओं को ले जा सकता है, जिन्हें सामान्य ड्राई डॉक में नहीं रखा जा सकता। ये एक सेमी सबमर्सिबल हेवी लिफ्ट पोत है और इसे अपनी श्रेणी में दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है। इसकी लंबाई 275 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर है। इसका डेक बहुत ही विशाल है, बहुत ही विशाल। इसमें बहुत बड़ी चीजें लादी जा सकती हैं। इसकी खासियत है कि इसका डेक पूरा पानी में डूब सकता है। लोडिंग के समय बैलास्ट टैंकों में पानी भरकर डेक डुबो दिया जाता है। इसके बाद ये तैरते जहाज या ऑयल प्लेटफॉर्म के नीचे पोजीशन लेता है। सही पोजीशन में आने पर बैलास्ट से पानी निकालते हैं और डेक धीरे धीरे माल के साथ ऊपर उठता है। इस वजह से क्रेन या अन्य भारी उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ती। इसे ह्युंडई हेवी इंडस्ट्रीज ने बनाया है। इसे 2012 में डॉकवाइज वैनगार्ड नाम से बनाया और लॉन्च किया गया था, लेकिन एक साल बाद इसका नाम बदलकर बोका वैनगार्ड कर दिया गया। ओपन डेक का आकार लगभग 20,000 वर्ग मीटर है। ये 1,10,000 मीट्रिक टन तक का भार ले जा सकता है। इतना बड़ा होने के बावजूद ये अब भी 14 नॉट्स या लगभग 16 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है। इसमें एक सिस्टम भी है जिससे ये समुद्र के बीच में भी एक जगह स्थिर रह सकता है। नंबर 1, वैलीमैक्स और कैरियर्स। वैलीमैक्स और कैरियर्स को ब्राजील से एशिया और यूरोप के विभिन्न देशों में आयरन और ले जाने के लिए बनाया गया है। ये जहाज वैलिस्से कंपनी के स्वामित्व और संचालन में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनियों में से एक है।
हर एक जहाज लगभग 4 लाख टन माल ले जाने में सक्षम है। इसी वजह से इन्हें दुनिया के सबसे बड़े बल्क कैरियर माना जाता है। आकार और क्षमता के कारण इन्हें लंबी दूरी की यात्राओं में छोटे जहाजों से बेहतर इस्तेमाल किया जाता है। वैलीमैक्स को पहली बार 2011 में वैल ब्रासिल नामक जहाज के रूप में लॉन्च किया गया था। अगले वर्षों में और भी कई जहाज जोड़े गए, जिससे वैलीमैक्स श्रेणी के जहाजों की संख्या लगभग 70 तक पहुंच गई। इनका निर्माण चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के विभिन्न शिपयार्ड्स में किया गया था। इन जहाजों की डिजाइन और निर्माण का उद्देश्य अधिक क्षमता प्रदान करना और बिना बार बार यात्रा किए लंबे समय तक संचालन करना था। हर एक वैलीमैक्स की लंबाई लगभग 360 मीटर और चौड़ाई 65 मीटर होती है। इसमें 7 कार्गो होल्ड होते हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में आयरन ओर ले जा सकते हैं, और इसकी गति 50 नॉट्स है। इसे बहुत शक्तिशाली लो स्पीड डीजल इंजनों से चलाया जाता है, जो जहाज को चला सकते हैं। इसके आकार के बावजूद इसके डिजाइन की उच्च दक्षता के कारण प्रति टन माल पर कार्बन उत्सर्जन कम होता है।